इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। मतलब प्रतिमा जी कहती है कि झूठा काम मत करो शीतलनाथ भगवान की, फिर भी मानते नहीं। मथुरा बताइए, कोई निशान भी नहीं, उसका नाम लिख दे देवगढ़ ललितपुर। अभी तो सुधा सागर जी जाने और इस आदमी की खोज कराएं, जिन ढंग से वो इलाज करते हैं वैसा इलाज इसका करवाएं। है इतना सुंदर है, तो नदी किनारे इतना प्राचीन दिगंबर जैन तीर्थ, उसे भी घसीट दिया। समय शिखर जी तो ठीक है, चल ही रहा उठा पटक। पालगंज वहाँ दिगंबर जैन मंदिर है, बाबापुरी चरण ही है और 10 जैन दिगंबर मंदिर है। मंदारगिरी कुछ है ही नहीं, चिन्ह भी। सब जो प्रतिमाएं आज हैं सब दिगंबर जैन प्रतिमाएं हैं। जो मंदिर हैं 2-2.5 मंदिर जैन मंदिर ही हैं, और एक उन लोगों ने, बाबा जी लोगों ने पूरा अपना साफ गंदी बाड़ा फैला दिया, साफ जगह लाल पीला कर दिया। वो मंदारगिरी का भी लिख दिया, चंपापुर भी लिख दिया। लिखना ही तो है, खर्च तो कुछ होना नहीं है, मुंह ही तो बजाना है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार ऐसे संत की लोग मुंह बजा करके नुकसान भी पहुंचा देते हैं। मच्छर होता है ना पहले कि बहुत अच्छा गाना सुनाता है आपको कान पर, और फिर कब डंक मार के जाता है और कब खून चूस के जाता है कि सिर्फ आपको खुजाते बनता है। बस उस टाइप के लोग होते हैं। पटना वालों की गलती है। पटना हम लोग गए थे, चूंकि आज उनने कितना विकास किया वो जाने। सुना है 1-2 अच्छे मंदिर बना लिए। बस्ती में, पुरानी बस्ती में 2-3 मंदिर ऐसे रद्दी हालत में, टूटे हुए घर में। मंदिर क्या बोलेंगे, आधे में माली ने कब्जा जमा रखा, आधे में पुजारी ने कब्जा जमा रखा है, और एक कोने में सारी मूर्तियां पंगत की तरह बैठी हुई हैं। और कब चूहे आ रहे हैं, कौन चूहा किन पर अभिषेक कर रहा है, आदमी नहीं अभिषेक करता है वहां पर। अब करने लगा हो तो वो जाने। 2-3 मंदिर हैं। एक बसाड़ बाड़ नाम का गांव मिला था, वहां भी 2 मंदिरों में बड़ी सारी प्रतिमा रखी, कई सारी प्रतिमा। आज क्या हाल है वो पता नहीं। तब पूरी मूर्तियों की दुकान की तरह मूर्ति लगी हुई थी। बस पुजारी के नाम पर कोई नहीं, गांव में से एक जैन परिवार। अभी तो नाम तो लिखेंगे, इनको क्या दिक्कत है। जो 4 चालाक आदमी रख देंगे, हथिया लेंगे, सीमेंट भरना है, मूर्ति सितंबर बन जाएगी। गैरसोप्पा कर्नाटक, जहां इनका चिन्ह भी नहीं है, अगर इस तरफ घुस गए तो ये तो लूट मारी मचा देंगे, क्योंकि गरीब श्रावक हैं। 10-20 हज़ार में लोगों को खरीद लेंगे और मंदिर खरीद लेंगे। आज वहां सभी दिगंबर जैन मंदिर हैं जो भी बचे हुए हैं, और नहीं तो लगभग 800 सनातनी कहलाने वाले जो भी है। बाहुबली का नाम लिख दिया, रानीला का नाम भी लिख दिया, वाह बहुत बढ़िया। और फिर सोनागिर को भी नहीं छोड़ा, कुंडलपुर भी, अमरकंटक। बताओ विद्यासागर महाराज जी को कि तुम्हारी सारी मेहनत का नाम ही आ गया इधर ब्लैक लिस्ट में। सारी मेहनत उन्हीं की है। अमरकंटक को तीर्थ के रूप में, दिगंबर तीर्थ के रूप में उभारने की सारी कोशिशें अब इसमें। मूड़बदरी भी, चांदखेड़ी भी, वाह, सरवाड़, गोलाकोट, कोई छोड़ा ही नहीं है। और लगता है कि जो नाम नहीं मिले हैं वो नाम और इनको बता दो कि और बच्चे हमारे। ऐसे बेवकूफ आदमी की खोज करवाओ और पहले उन्हीं को बताओ कि सब क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई गुप्त जो है और किसी गलत तरीके से ऐसा कुछ उपद्रव करने वाले हैं।
क्योंकि भाई हम तो भोले भाले लोग हैं। हमारे साधु जितने विरक्त हैं उससे सवाई विरक्त हमारे गृहस्थ हैं। मुनिराज जितने वीतरागी हैं, धर्म के मामले में श्रावक उससे ज्यादा वीतरागी हैं। तुम्हारे घर की कोई देहरी चढ़ जाएगा तो उसका तो एक बार तुम प्रतिकार करोगे, पांव तोड़ दोगे, लेकिन गैर गलत इरादे से मंदिर में घुस जाएगा तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया अध्यक्ष को बुलाओ, प्रधान जी जाने, अमुक जाने, तमुक जाने, तब यहाँ ही चलेगा। भाई समर्पित और मजबूत बनना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा। और ये न समझना महाराज जी का उपास था तो गुस्सा आ रहा है और कुछ भी बोल दिया है। हाँ, ये आदमी की खोज कराइए, भूषण शाह कौन आदमी है, कहाँ रहता है और एक से किस लिखा कैसे, इसकी हिम्मत पड़ी तो पड़ी कैसे। हम अगर सच्ची बात भी माइक पर बोल देते हैं तो 4 लोग समझाने आ जाते हैं, महाराज जी वैमनस्य हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, और तुम यहां हमारे तीर्थों को हड़प जाने की बात करते हो, इससे दूरियां नहीं बढ़ेंगी। हजारों साल पुरानी जो परंपरा है, पद्धतियां हैं, उनको मिटाने की कोशिश करोगे तो यहां नहीं होगा कोई कि जिसको बुरा लगे। हैं? सारे लोगों ने थोड़ी चूड़ियां पहन रखी, किस किस ने पहन रखी? ये सब हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि औरंगाबाद में हमारे साथ एक महाराज ने ऐसे ही शब्द बोल दिया कि देखो ऐसी घटना घट गई और तुम सबने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? तो वहां के अध्यक्ष खड़े हुए, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं? हमने उन महाराज जी को समझाया कुछ मत बोलो, उनको भी समझाया अध्यक्ष जी को कि भैया हाँ, आपने कोई चूड़ियां कहाँ पहन रखी, आपने बढ़िया सोने की घड़ी पहन रखी है, इतना बढ़िया सोने का कंगन पहन रखा है, चूड़ियां नहीं है। तो ऐसे शब्द हम यूज़ नहीं करते कि, और हम ये जानते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी बन जाए, कोई आदमी कितना भी बड़ा हो और दुनिया का संत कितना बड़ा हो, लेकिन एक दिगंबर जैन सच्चे श्रावक से बड़ा नहीं होता। इसलिए कभी हम अपने श्रावकों को नीचा शब्द बोलते नहीं हैं, तो काफ़ी अंशों तक शांत और सहज रहते हैं। ऐसा समाज कहीं गफलत में न रहा है, कहीं ज़्यादा नुकसान में न पड़ जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जो कि आजकल कई सारे चालाक लोग पैदा हो गए हैं, लेकिन वो चालाकी धर्म के लिए काम नहीं ले पाते हैं ना। अगर आप में कुछ ऐसा नॉलेज आया है, ऐसी पकड़ आई है, तो धर्म के लिए कुछ करो, जिन शासन के लिए कुछ करो। प्रशासन में क्या जैन लोग नहीं है? सेंट्रल में क्या एक भी श्रावक नहीं है जो मजबूत पोस्ट पर हो? है, लेकिन उतना समर्पण नहीं है। G20 का इतना बड़ा दुनिया भर का कार्यक्रम है, हमारा कोई संदेश किसी देश तक पहुंचे इसकी कोई संभावना दिख रही है आपको? सारे मर गए क्या? फिर हमारी मंच पर सम्मान क्यों करवाने चले आते हैं, और क्यों हम बुलाते हैं कि अमुक सचिव हैं, ढिमक जज हैं, अमुक विभाग में ये हैं वो हैं? कर क्या रहे हैं? कभी कुछ योजनाओं में बोलते हैं कि हमारा भी जोड़िए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि एक श्रावक आगे तक पहुंचा है, चलो इसका सम्मान करो। उसका भी तो कर्तव्य बनता है कि जहां से पैदा हुआ है, जिस समाज में से निकला है, उसके लिए जो अच्छाइयां हैं वो तो लोगों के सामने लेके जाए। एक बात सुनने को मिली कि बाहुबली स्वामी की बड़ी सारी फोटो लगाई हुई है, चलो थोड़ा सा संदेश संतोष हुआ कि थोड़ा कोई चिन्ह किसी निमित्त से पहुंचेगा, लेकिन जब कुतुब मीनार तक जा सकते हैं तो महरौली के महावीर भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते हैं डेलीगेशन को लेके? एक हिम्मत वाला नहीं कि ये भी शामिल करवा ले कि 1 मिनट का रास्ता है, आमने सामने ही तो है, वहाँ भी चलिए। और कुतुब मीनार जाएं तो ये परिचय क्यों नहीं दे सकते हैं कि 27 जैन मंदिर तोड़ के इसे बनाया है, और ये जैन मूर्ति लगी है अभी भी दीवार में। लोगों से जितनी घिसते बनी उतनी घिस दी, बाकी अभी भी बची हुई है कुतुब मीनार में, खंभे पर लगी हुई है एक साइड में। कहीं ना कहीं हम लोग पीछे पड़ते हैं, हमारे लोग हमको साथ नहीं देते हैं। वो भारुंड पक्षी की तरह खुद कोई नुकसान पहुंचाने वाले काम कर लेते हैं। ध्यान रखना,
तुम एक की टांग खींचोगे तो सारे गिरे। हम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कलयुग में जिन शासन की प्रभाव न करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा काम है, जहां हमारे लिए कोई बहुत अच्छे सहयोग नहीं है। चांस तो हैं लेकिन बहुत अच्छे सहयोग नहीं है, और फिर भी जिन शासन की प्रभावना करने की कोशिश करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। और अगर हम एक की भी टांग खींचेंगे तो सारे के सारे लुढ़केंगे। प्रभावना एक तरफ धरी रह जाएगी, तुम उल्टे मारे जाओगे, परेशान हो जाओगे, धूमिल हो जाओगे। इसलिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो कभी भी उसकी टांग तो खींचिए ही मत। भले आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपने उसको दुश्मन मान रखा हो, लेकिन जाए और अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। सहयोग करते बनता है तो करो, नहीं बनता है तो मौन रह जाओ। आप सोच रहे होंगे महाराज जी समय सार खोल के बैठे हैं, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि जिन शासन से बड़ा और कोई समय सार नहीं होता है। जिन शासन रहेगा तो समय सार की भावना भी हम कर लेंगे, आत्मज्ञान भी होता रहेगा, जीवों को मार्ग भी मिलता रहेगा, स्वाध्याय भी होता रहेगा। लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें अगर धूमिल हो जाएंगी, हाथ से फिसल जाएंगी, तो कहाँ बैठ के होगा स्वाध्याय, कहाँ बैठ के होगा ध्यान। कहने को तो हम कहेंगे निश्चय के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आत्मा अपने में है, सत्य है। लेकिन धर्म तीर्थ, व्यवहार तीर्थ भी जरूरी है, निश्चय तीर्थ भी जरूरी है। एकेण बिना छिज्जई तच्चम तिथम अन्येण उण तच्चम। व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा, निश्चय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। आचार्य देव कहते हैं, 91 नंबर की गाथा है, जम कुणई भाव मादा 91 समय सार जी। इतना सारा नमकीन खा लिया, थोड़ा सा मीठा भी हो जाए, नहीं तो चरपरी डकारें आएंगी। जम कुणई भाव मादा कत्ता सो होदितस् भावस्सा कम्मत्तं परिणमदे तम्मी स्वयं पोगलम दव्वम। कितना महत्वपूर्ण पैटर्न है, महत्वपूर्ण संदेश है। जम कुणदि भाव मादा, आत्मा जैसे भाव करता है, कत्ता सोहई तत्स्वभावस्य, उन भावों का करता है। अभी हम शुभोपयोग के बस जो भी कह रहे हैं, हम उनके भावों के करता हैं, और उस तरह के आश्रव बंध हमें हो रहे हैं। हमें पता है कि जितना आक्रोश है, जितना क्रोध का अंश जुड़ा हुआ है, उतना जितना स्थिति बंध ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आश्रव की शुभता अशुभता पर फर्क पड़ेगा। निश्चित है। जम कुणदि भाव मादा, जिन भावों को आत्मा करता है, कत्ता स होई तत्स्वभावस्य, उन भावों का वो करता है। और इस निमित्त से जो कर्म रूप से परिणमित होते हैं वो पुद्गल द्रव्य, वो स्वयं ही परिणमित होते हैं। वो स्वयं ही परिणमित हो करके पुद्गल कर्म रूप आश्रव बंध बन जाते हैं। लेकिन ज्ञानी अशुद्ध निश्चय भी तो कहता है, जीव जिन कर्मों का करता है उन कर्मों का भोक्ता भी है। हम ही जाने कि हम सब शुद्ध ज्ञान घन आत्मा हैं। आत्मा जिस भाव को करता है उसका कर्ता स्वयं है। इसीलिए तो कहते हैं भाई भाव सुधारो, भाव सुधारो। भाव सुधारो का मतलब है कि बिगड़ने मत दो, क्रोध मत आने दो, मायाचारी ना होने दो, लोभ मत करो, क्योंकि उसके कारण से, ऐसे परिणाम होने से उस तरह की पुद्गल कर्म रूप से परिणमित हो जाएंगे, आश्रवबंध बन जाएंगे और संसार बढ़ेगा। आप कहोगे इसलिए तो महाराज जी हम कुछ नहीं बोलते, कोई भी कुछ भी करता रहता है मंदिर में हम कुछ नहीं बोलते, कोई मूर्ति पर कपड़े भी पहना जाए तो हम कुछ नहीं बोलते, आंखें लगा जाए तो भी हम कुछ नहीं बोलते। ऐसे नहीं बनने को कहा है, वस्तु व्यवस्था समझने के लिए तो कहा है।
लेकिन जो आपके धर्मायतन वगैरह हैं उनके संरक्षण को भी तो ध्यान में देना पड़ेगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन्हें भी तो संभालना पड़ेगा। व्यवहार का लोप थोड़ी करना। अरे भाई खान पान बिगड़ रहा है। कल जज साहब कहने लगे, महाराज जी आजकल लोग जो हैं जोमेटो स्विगी का खाना खूब खा रहे हैं। मैंने तो छोड़ दिया। हमने उनकी तरफ देखा। हमारा प्रश्न था, बिना आंखों से भी प्रश्न होता है ना, तो हमारा प्रश्न था कि तुमने खाना कब चालू किया था? इन सारी कंपनियों को 2-4 साल भी तो नहीं हुए। तो अभी बस ऐसे ही बतने की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कि बाहर से मंगाया। अब कल परसों जब देने आया तो एक में नॉन वेज, एक में वेज, एक में वो मेरी नज़र में आ गया कि एक ही आदमी अपने बड़े बॉक्स में सब तरह के पैकेट और डिब्बे रखे हुए हैं। मुझे ऐसी घिन आई कि मैंने कहा भाई तू तो ले जा, ये पैसा भी ले जा, लेकिन अब यहाँ आइंदा मत आना। उसी डिब्बे में सब रखा हुआ है। अब जब यहाँ डिब्बे ही में सब रखा हुआ, पेटे ही में, बॉक्स में ही सब तरह की चीज़ें भर रखी हैं, मुर्गा भी तो, मछली भी तो, ये भी तो, शुद्ध भी, शाकाहारी भी, जैन फूड्स भी, तब तो वहाँ बनाते वक्त क्या कर्म हो रहे होते होंगे। तो भाई अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो संभालना तो पड़ेगा। बाहर का क्यों खाना? खाने के लिए पैदा नहीं हुए हम इस जन्म में आए हैं कि हम जिन धर्म को समझेंगे और जिन भगवान समान बनेंगे। खाना बहुत बड़ी चीज होती तो क्यों उपवास करके बैठे हैं। कल ब्रह्मचारी आए थे और जब देखा कि 2-4 साधु ही गए आहार को तो बोले सबका उपवास, सबका उपवास, महाराज जी सब उपवास करेंगे। तो सबका उपवास है भाई। 2-4 थोड़े से जो ज़्यादा भूख वाले जीव हैं वो गए, जिनका अंतराय था, उपवास था, वो गए। जिनकी तबीयत ठीक नहीं वो गए हैं, बाकी सबका उपवास है, सब उपवास करते हैं। देखो खाने में आनंद होता तो ये क्यों नहीं, इनको तो शुद्ध भी मिल रहा था, क्यों नहीं चले जाते। खाना ही सब चीज़ नहीं है, खाने से ज़्यादा तपस्या का महत्व है। इसलिए तपस्वी सम्राट ने तपस्या का सुमेरु पर्वत खड़ा किया था। और केवल उस नाम को लेकर के भी अगर लोगों ने अपना खान पान सुधार लिया तो हम समझेंगे कि दिल्ली में हमारा आना सार्थक हुआ। आप सब जिनवाणी के मंगल सूत्रों को समझें और जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए बहुत सुपूज्य भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। मध्य प्रदेश